हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारा ये वीडियो वेल ऑन ड्यू सिलेबस एमएस एक्सेल भाग 1 का होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। एमएस एक्सेल भाग 1 का पहला क्वेश्चन हमारा है, एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा। ऑप्शन आपका है ए 16,384, IBI A1 B1। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी A1। किसी वर्कशीट का प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होगा, A1 हो जाएगा। कैसे होगा, तो ए कॉलम का एड्रेस, 1 रो का एड्रेस, तो सेल एड्रेस हमारा क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस होता है, यानी किसी वर्कशीट का अंतिम सेल का एड्रेस क्या होगा। ऑप्शन आपका है N 65,536, A 256, N 256, AI 636। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि N 65,536। किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, तो N 65,536, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ए। 65,536 हमारा क्या होता है, तो रो होता है हमारे एक शीट में। तो लास्ट हमारा सेल एड्रेस भी कहाँ जाता है, तो जहाँ पे आपका सेल लास्ट कर रहा है, तो लास्ट कहाँ पे कर रहा है, तो 65,536 पे कर रहा है। तो हमारा सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, N 65,536। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है। ऑप्शन आपका है .gif, .bmp, .jpg, .txt। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, .txt, क्योंकि जो .txt का एक्सटेंशन है वो हमारा नोटपैड का फाइल का होता है, जिसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, तो सिर्फ टेक्स्ट ऐड करते हैं, ग्राफिकल ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है, तो नोटपैड में जो हमारा फाइल बनता है वो ग्राफिकल नहीं होता है, और .txt हमारा जो एक्सटेंशन है वो नोटपैड का फाइल का ही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, .txt। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका है एक्सेल सीट, वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट, वर्कबुक। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, वर्कबुक। सीट के समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्कबुक को कहा जाता है। तो एक्सेल के वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाएगा, तो वर्कबुक ही कहा जाएगा, क्योंकि एक वर्कबुक में बहुत से सीट होते हैं, तो सीट के समूह हमारा हो जाता है वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्वेश्चन है, ग्राफिक कार्यों को कार्य करने के लिए आवश्यक क्या है, कौन सा कंप्यूटर आवश्यक है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, मिनी कंप्यूटर। ग्राफिक कार्यों करने के लिए हम लोग को मिनी कंप्यूटर का आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा खाली स्थान दिया हुआ है से प्रारंभ होता है, यानी किससे प्रारंभ होता है। ऑप्शन आपका है इक्वल, मल्टीपल, माइनस, डिवाइड। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, इक्वल। एमएस एक्सेल में अगर हम लोग किसी भी फॉर्मूला को यूज़ करें तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन लगता है वो इक्वल का लगता है, यानी प्रारंभ कहाँ से होता है, तो इक्वल से होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है। ऑप्शन आपका है लोड्स 1 2 3, MS एक्सेल, सॉफ्ट कैल्क, उपरोक्त सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो स्प्रेडशीट के प्रकार हैं, टाइप्स में आते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है, यानी कहाँ से होता है। तो ऑप्शन आपका है फॉर्मेट मेन्यू से, डाटा मेन्यू से, टूल मेन्यू से, इंसर्ट मेन्यू से। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, फॉर्मेट मेन्यू से। एक्सेल में किसी भी सेल को अगर हम लोग फॉर्मेट करना चाहें, उसका प्रारूप बदलना चाहे, यानी कि उसको बोले तो डेकोरेट करना चाहे, तो हम लोग कहाँ से करते हैं, तो फॉर्मेट मेन्यू से करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है स्प्रेडशीट, नॉर्मल पेपर, वर्कशीट, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं।
तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। कहाँ से सॉर्ट किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका डाटा मेन्यू से, टूल मेन्यू से, एडिट मेन्यू से, फाइल मेन्यू से। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, डाटा मेन्यू से। किसी भी डाटा को अगर हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर लगाना चाहें यानी सॉर्ट करना चाहें तो डाटा मेन्यू से हम लोग इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्वेश्चन है, किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका है वर्कशीट, सेल एड्रेस, सेल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, सेल। किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है। एक्सेल एप्लीकेशन के विंडो में सबसे ऊपर होता है, क्या होता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग बार, कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, टाइटल बार। एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है? तो टाइटल बार होता है। सिर्फ एक्सेल में ही नहीं, किसी भी प्रोग्राम में जो हेडिंग होता है हमारा, यानी कि एप्लीकेशन के सबसे ऊपर में कौन सा बार होता है? तो टाइटल बार होता है, जिसमें हम लोग का हेडिंग शो करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्वेश्चन है, वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? यानी एक वर्कशीट के एक सेल में, सिर्फ एक सेल में कितना कैरेक्टर हम लोग टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं? ऑप्शन आपका है 254, 55, 256, 257। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, 256। एक सेल में हम लोग कितने कैरेक्टर को रख सकते हैं, कितने कैरेक्टर को टाइप कर सकते हैं? तो 256 कैरेक्टर को एक सेल में। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है? फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑटो फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेट मेनू, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, फॉर्मेटिंग टूल बार। शीघ्रता से कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज़ यूज हो रहा है कि जैसे हम लोग किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट के ऊपर हमारा एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार करते हैं। तो उससे हम लोग जस्ट क्या कर लेते हैं, तो टेक्स्ट को या फिर सेल को फॉर्मेट कर लेते हैं। तो शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या उपयोग करते हैं हम लोग? फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये था एमएस एक्सेल भाग 1 का 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने का आंसर आप लोग का सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमएस एक्सेल भाग 2 के साथ। थैंक यू।